अभी हम वैलिड स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है। तो वैलिड स्ट्रिंग का मतलब होता है ऐसी स्ट्रिंग जिससे कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनल स्टेट में रीच कर जाएगा, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमारी सबसे छोटी मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग कौन सी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम स्टार्ट विथ 1 एंड एंड्स विथ 0, ठीक है। तो हमारी वैलिड स्ट्रिंग सबसे मिनिमम होगी 2 कैरेक्टर्स की, ठीक है। हाँ, तो हमारी 2 कैरेक्टर्स की होगी, स्टार्ट विथ 1 एंड एंड्स विथ 0। ये होगी हमारी मिनिमम वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बेसिस पर ही हम हमारा फाइनाइट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जब तक हमारी स्ट्रिंग कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाती तब तक हम हमारा फाइनाइट मतलब कि ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सपोज 1 0 0 1 ये स्ट्रिंग हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अभी 1 स्टार्टिंग विथ 1 और एंड्स विथ 0 अगर हमने यहीं पर कंसिडर कर लिया कि ये स्ट्रिंग वैलिड है तो ये गलत होगा। जब तक कि स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते तब तक हम ये डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो जब तक कि 1 तक नहीं आ जाते उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनल स्टेट में रीच कर किया है या नहीं, तब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम है कि स्टार्ट विथ 1 एंड एंड्स विथ 0। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसकी इनिशियल स्टेट है Q0 जो कि हम इस एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है हमारी Q1। हमारी इनिशियल कंडीशन है इट शुड स्टार्ट विथ 1। तो मैं यहाँ पे इनपुट सिंबल 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1। ये हो गया हमारा Q1 स्टेट। इसके बाद है हमारी Q2 स्टेट जो कि हमारी फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। क्योंकि हमको ये एंड विथ 0 कराना है इसीलिए एक और स्टेट की हमें को ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम करते हैं फाइनल स्टेट। इसका इनपुट सिंबल क्या होगा, इट शुड एंड विथ 0। तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ये हो गई हमारी मिनिमम स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ तक सब बराबर है। लेकिन क्या हमारी स्ट्रिंग 2 से अधिक नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो जो भी नॉन वैलिड स्ट्रिंग होगी हमको उसको इलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अभी हम जानेंगे कि वो कैसे करेंगे। सपोज हमारी स्ट्रिंग है 1 0 0, ठीक है। फॉर इनपुट 1 हम Q1 स्टेट पे है और उसके बाद इस 0 को कंज्यूम करने के बाद हम फाइनल स्टेट में रीच कर गए। लेकिन हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, हाँ। तो इसके लिए मैं सेल्फ लूप दिखाता हूँ, ठीक है। सेल्फ लूप यहाँ से ये हो गया 0 क्योंकि कंडीशन क्या है, हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो 0 पे एंड होना चाहिए, हाँ। तो अभी इसके बाद कितने भी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनल स्टेट में ही रहेगा। लेकिन सपोज इसके बाद अगर 1 आ गया 1 0 0, हाँ, अप टू दिस पॉइंट ये फाइनल स्टेट में ही रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजिशन शो करना पड़ेगा जो कि हमको Q1 स्टेट में रीच करेगा, जैसे कि ये, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट 0 तक है लेकिन अगर 1 आ गया तो वो हमको इस स्टेट में पहुंचा देगा वापस से Q1 में, ठीक है। ये हो गई इस स्ट्रिंग की बात। अगर सपोज फर्स्ट इनपुट है हमारा 1, ठीक है, 1। अगर उसके बाद हमको फिर से 1 आता है तो क्या हम इसको फाइनल स्टेट में रीच करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। क्योंकि हमको 0 जब भी
एंडिंग हमारी स्ट्रिंग की 0 के साथ होनी चाहिए और वो हमारा फाइनल स्टेट में पहुंचना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक और सेल्फ लूप लगवाते हैं 1 के लिए। अभी ये वाला हो गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम जो कि परफेक्ट है। अभी हम चेक करके देखेंगे वैलिड स्ट्रिंग की ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ DFA। अभी सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ 11001। इसकी वैलिडिटी अपन चेक करेंगे कि ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वन कंज्यूम होने के बाद हम Q1 पे चले गए, लेकिन उसके बाद हमको फिर से 1 आ गया, तो हाँ हम Q1 स्टेट में ही रिमेन कर गए। हाँ, फिर उसके बाद 0 आ गया तो हम Q2 स्टेट में चले गए जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। लेकिन उसके बाद भी और एक 0 आने पर हमने यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन दिखाया है, मतलब कि हम फाइनल स्टेट में ही रिमेन कर गए। लेकिन उसके बाद और एक 1 आने से हमने Q1 पे आ गए, ठीक है, Q1 पे। तो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी क्योंकि हम नॉन फाइनल स्टेट में हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे सपोज 0 कर दिया तो फिर से हम फाइनल स्टेट में रीच कर जाएंगे जो कि ये वैलिड स्ट्रिंग होगी उसके बाद। तो यही थी हमारी वैलिडिटी ऑफ स्ट्रिंग और हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। इस वे से हमने इसको डिज़ाइन करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक और एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जो कि डिज़ाइन है फाइनाइट ऑटोमेटा का। डिज़ाइन है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ इनपुट 0 and 1 विच एक्सेप्ट ओनली द इनपुट 101, ठीक है। तो हमको 101 इनपुट के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होंगी, हमारी इनिशियल स्टेट है Q0 जो कि मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट। तो अभी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि इट शुड एक्सेप्ट 101 स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, ये हो गई हमारी Q1 स्टेट जिसमें Q1 आ जाएगा, उसके बाद Q2 और उसके बाद Q3, ये स्टेट आ गई। ये दिखा दिया हमने सारे के सारे ट्रांजिशंस। Q3 हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। फर्स्ट इनपुट हमारा है 1, हाँ तो 1 दिखाने फॉर इनपुट 1 हम Q1 में चले गए और उसके बाद फॉर इनपुट 0 हम Q2 में चले गए और उसके बाद और एक 1 है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस 1 के बाद हम फाइनल स्टेट में रीच कर गए। तो यही है हमारा डिज़ाइन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, फॉर इनपुट 101।